एकादशी व्रत निरंतर किया करते थे। इस जन्म में नहीं अपितु यशोदा के रूप में ये प्रकट हुए। ये कितना बड़ा, कितना दिव्य और उत्तम पुण्य हुआ है, कितना उत्तम, कितना विशाल पुण्य हुआ है जो ये ऐसे सुंदर और सुरम्य एकादशी व्रत करने के पश्चात एक बार द्वादशी तिथि बहुत थोड़ी ही समय के लिए था। स्नान करने हेतु यमुना जी में गए। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीला में थे तो कृष्ण की रक्षा के लिए समस्त देवतागण भी तैयार थे। वरुण लोक के भगवान के जितने भी पार्षद हैं वो यमुना के तट पर वृंदावन में पहरा दे रहे थे। मध्य रात्रि में नंद बाबा स्नान करने पहुंचे, वो उनको समझ नहीं पाए और वरुण लोक के वरुण के पार्षद पकड़ के वरुण लोक ले गए। वरुण देवता ने देखा, अरे ये तो इस भगवान के अवतार में इस समय ये इनके माता पिता हैं, उनको आदर संस्कार करके बड़े भाव प्रेम से बिठाया। भगवान श्री कृष्ण नंद जी को खोजते हुए जब वरुण लोक पहुंचे तो वरुण देवता स्वयं खड़े होकर के द्वार में उनका स्वागत किए, आसन उनको प्रदान किया। पवित्र एवं पावन आसन उनको प्रदान किया। पाद्य अर्घ आचमन से भगवान की पूजा की। इस प्रकार अपने पुत्र की इतनी बड़ी सेवा और साक्षात वरुण देवता के द्वारा पूजा, पूज्य होते हुए देख करके, पूजित होते हुए देख करके नंद बाबा को अब पूर्ण रूपेण विश्वास हो गया कि मेरा पुत्र जो है वो साक्षात ब्रह्म है। जिनकी वरुण देवता भी पूजा करे वो साधारण नहीं हो सकता। वृंदावन आने पर, लौटने पर समस्त गोपों को, समस्त ब्राह्मणों को, समस्त गोपों को इस बात की जानकारी दी। समस्त गोपों ने कहा तुम ब्रह्म हो, इस बात का हमें पता चला है। बोले हाँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। कृष्ण ने कभी छुपाया नहीं, मैं ब्रह्म हूं। तो हे कृष्ण, यदि तुम, तो ये बात तो फिर सत्य हो चुका है कि तुम यदि ब्रह्म हो तो क्या हम गोपों को अपना दिव्य वैकुंठ के दर्शन नहीं कराओगे? गोलोक धाम के दर्शन नहीं कराओगे? अवश्य। आप सब नेत्र बंद करो। और जैसे ही नेत्र बंद किया तो देखते ही देखते भगवान श्याम सुंदर उनको गोलोक धाम में प्रकट किए और गोलोक धाम के दर्शन कराए, वैकुंठ के दर्शन कराए। इस प्रकार सबकी मन की इच्छा पूरी करने वाले भगवान आज ब्रज की गोपियों की, आज ब्रज की गोपांगनाओं की, शरद पूर्णिमा की रात्रि है और शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान यमुना के तट पर दिव्य श्रृंगार करके अद्भुत सुंदर स्वरूप में देवता के द्वारा अमृत में दूध के अद्भुत समस्त पुष्पों ने सुगंध बिखेर दिया। भौरे
आज रात्रि में ही गुंजन करने लगे। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण अपने अधरों पर वेणु को रख करके दिव्य स्वर संधान कर उठे। या आज उनकी वेणु की नाद, वेणु की तान तीनों लोकों में व्याप्त हो रहा है। जितने भी वैष्णव हैं, जितने भी साधक हैं, जितने भी भक्त हैं, उन समस्त भक्तों ने, साधकों ने, प्रभु के प्यारों ने कृष्ण के द्वारा गाया हुआ अद्भुत वेणुनाद, वेणु गीत को स्मरण किया। सबको यही लगा कि कृष्ण केवल मुझे बुला रहे हैं। मां गिरिजा अपनी शक्तियों के संग उपस्थित हो श्रृंगार करके शिव ने कहा मैं भी चलूंगा। बोले शंकर भी गोपी रूप में आ रहे। ब्रह्म शक्ति, मां ब्रह्माणी, मां सरस्वती, मां गायत्री, मां लक्ष्मी, नारायण की शक्ति मां वैष्णवी और इंद्र की शक्ति समस्त अप्सराएं, समस्त देवांगनाएं, समस्त दिव्य शक्तियां वेश बदल बदल करके गोपी रूप में श्रृंगार कर करके आ रही है। और सबको यही लगता है कृष्ण केवल हमको पुकार रहे हैं। उधर से देवांगनाएं सब आ रही हैं और इधर ब्रजांगनाओं का बुरा हाल है। कोई अपने बालक को सुला रही है तो कोई पतिदेव को भोजन करा रही थी, कोई भोजन बना रही थी तो कोई श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार करते हुए ब्रजांगनाएं ने अपने पूरे मुंह पे काजल लपेट लिया, काजल लगा लिया कि उनको लगा कि हम श्रृंगार कर रही हैं। ऐसे प्रेम में मग्न हो गई कि तन का सुध न रहा। तन का श्रृंगार तो करना दूर और तन का श्रृंगार बिगड़ रहा है। और सब अपने समस्त काज को छोड़ करके उस वेणुनाद को सुन करके दौड़ पड़े। ये सब कई युगों की, कई सतयुग त्रेता द्वापर की, कई युगों की बड़े बड़े तपस्वी साधक सिद्धगण थे जो कृष्ण प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, उनके रसास्वादन के लिए वहां सब के सब गोपी रूप में आई थी। इस वेणुनाद से अंतर आत्मा उन सब का झकझोर गया। अंतर आत्मा प्रफुल्लित हो गया, जागृत हो गया। शुद्ध से तुरीय अवस्था
सब उस वेणुनाद से, स्वर से व्याकुल होकर के एक के पतिदेव ने हाथ पकड़ लिया कि इस समय इस काल में कहां जाती हो? वो तो वेणुनाद कर रहा है, पुरुष है, यमुना के तट पर, तुम कहां जाती हो इस मध्यरात्रि में? उन्होंने कहा, नाथ, पुरुष तो वृंदावन में केवल एक ही है। जो मीरा ने कहा, वृंदावन में पुरुष तो केवल एक ही है, वो केवल श्याम सुंदर, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वह सब के सब केवल गोपी है। आज तो हम अपने प्रभु प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, वह साक्षात ब्रह्म है। पतिदेव ने कहा, हम नहीं जाने देंगे। बोले, किसको नहीं जाने देंगे? हमको या इस शरीर को? बोले, जो समझो। किसको आप रोकेंगे? बोले, आपके शरीर को। बोले, रोक के रखिए, संभालिए इस शरीर को, और शरीर से प्राण त्याग करके, शरीर को छोड़ करके कृष्ण के पास चली गई। क्योंकि ये जीव और ब्रह्म का मिलन है, ये कोई साधारण ऐसा नहीं। ऐसी दिव्य प्रजांगनाओं को आते हुए कृष्ण ने जब देखा, तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, एक बारी इनकी परीक्षा तो दूं। कि क्या अद्भुत शब्द कहा भगवान ने, स्वागतम भो, स्वागतम भो महाभाग। हे महाभाग, जिसको स्वयं नारायण कहे महाभाग, और वास्तव में ये सत्य है, जो कृष्ण के हो चुके हैं, जो कृष्ण के लिए अपने जीवन को जी रहे हैं, जीवन का एकमात्र लक्ष्य, जीवन का एकमात्र सार तत्व जिसके जीवन में केवल कृष्ण है, वो वास्तव में महाभाग है, वो वास्तव में महाभाग है। कि स्वागतम सुस्वागतम भो महाभाग, प्रियं किं करवाणि। पहले तो कहते स्वागत है, फिर कहने लगे प्रियं किं करवाणि, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आपका स्वागत है, बताइए तो सही, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ब्रज श्यामा ब्रज में सब ठीक तो है, ऐसी क्या विपत्ति आपत्ति आ गई कि इस मध्य रात्रि में आपको यहाँ आना पड़ा हमारी मदद के लिए? ब्रज में सब सकुशल से तो है, क्या बात है। खुद ही में रहकर खुद ही से पर्दा हटाना जरूर होगा। स्वयं तो पुकारते हैं वेणुनाद पे, और स्वयं ही पूछते हैं क्यों आए हो? ये कृष्ण है। अपने पांव से भूमि को पूरे देने लगी अंगूठे से, कि उसी समय एक ब्रज की गोपी कहती है कि प्रभु, हे कान्हा, एक बात तो बताओ, आप अपनी वेणु से हमें पुकार रहे थे, हमारा नाम ले रही थी, तभी तो हम आई हैं। कन्हैया कहने लगे, और हमें तो किसी, और हम तो किसी को जानते नहीं, आप सबके नाम आते हैं, सबने पुकार लिया, लेकिन आपको तो कुछ सोचना चाहिए। तो एक गोपी पुनः कहती है, कृष्ण, एक बात बताओ, हम आपसे एक प्रश्न करते हैं। हे कृष्ण, एक महापतिव्रता स्त्री
जिसका नियम था पति के दर्शन करने के पश्चात ही उनके चरण स्पर्श करके ही भोजन लेती थी। पति के चरण स्पर्श करके ही वह भोजन करती थी। एक दिन उनके पतिदेव परदेश गए, भोजन करने लगे। इसी क्रम में अपने पति की प्रतिमा को एक दिवस प्रणाम करने के लिए गई। भोजन करने से पूर्व उसी समय द्वार पर खटखटाहट हुआ, आवाज आया, दस्तक हुआ। तुरंत आगे बढ़ी, द्वार को खोला। जैसे ही द्वार खोला तो सामने पतिदेव। जैसे ही द्वार खोला तो सामने पतिदेव। हे कृष्ण, हम आपसे प्रश्न कर रही हैं, बताइए वो अपने पति के पांव छुएंगी या पति की प्रतिमा के पांव छुएंगी? कृष्ण कहने लगे, ये भी कोई प्रश्न है? जब पति देव आ गए हैं तो उनके फोटो के पैर क्यों छुएंगी? वो तो अपने पति देव के ही पैर छुएंगी ना। बोले, हाँ कृष्ण, आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। चराचर जगत में जितने भी पति हैं, चराचर जगत में जितने भी पुरुष हैं, वो सब आपकी फोटो हैं। उन सबके अंदर आपका वास है, वो सब आपकी फोटो है। और जब आप आ गए हैं तो आप प्रत्यक्ष में हम सबके अंदर आत्मा के पति हैं। इसलिए हे कृष्ण, जब आप आ गए हैं तो हम किस बात की चिंता करें, किस बात की परवाह करें? हे कृष्ण, आपके हेतु पर सवार हो जाए। आप मेरे कंधे पर आ जाइए। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय समझ गई और कृष्ण के कंधे पर आ गए। कुछ आगे बढ़े तो कुछ गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, हम भी थक गई हैं। कृष्ण ने उनसे नहीं, अपितु उन्होंने कृष्ण से कहा, कृष्ण हम भी थक गए हैं, हमें भी उठा लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए। भगवान श्री कृष्ण ने उनको भी उठाया। आगे बढ़े तो कुछ गोपियों ने बिना कृष्ण से पूछे उनके घुटने पर चरण रखा। भगवान ने सोचा, सहज में ही इनको मिल गया हूं, इसलिए मेरे प्रीति का पूर्ण तत्व ये समझ नहीं पाए, मेरे स्वरूप का वो नहीं पूर्ण रूप से अभी तक ये जान पाए हैं। उन गोपियों में जैसे ही बड़प्पन का भाव आया, उनको त्याग करके अदृश्य हो गए। कुछ काल इधर उधर कृष्ण को ढूंढा। कृष्ण जब नहीं मिले तो अत्यंत व्याकुल होकर के कृष्ण को इधर उधर दाएं बाएं पुकारने लगे, हे कृष्ण, आप कहां, आप कहां? पुकारते पुकारते एक ऐसे स्थान पर पहुंच गई जहां जिन गोपियों को पहले उठाए हुए थे वो भी विलाप कर रही थी। उन गोपियों को विलाप करते हुए देखा तो इन गोपियों ने कहा कि हे सखी, वो निर्मोही तुम्हें भी छोड़ गया। अरे सखी, क्या कहो, हमारे मन में अहंकार आया कि तुम लोग निकृष्ट हो, तुमको त्याग करके प्रभु जी अदृश्य हो गए, हमको लेकर के संग आए हैं, हम महान हैं। जैसे ही हमें हमारी महानता का अहम आया कि हम बड़े हैं, हम महान हैं, जैसे ये अभिमान आया, कृष्ण हमें भी त्याग करके अदृश्य हो गए। वो कहां है? अरे कृष्ण को पुकार उठे, यत्र तत्र भ्रमण करते करते कृष्ण को पुकारते पुकारते कृष्ण को ढूंढते ढूंढते व्याकुल हो गई और व्याकुल होकर के करुण स्वर में क्रंदन करती है कि हे कृष्ण, आप केवल यशोदा लाल नहीं, आप केवल नंदलाल नहीं, अभी तो हम समस्त गोपियों के प्राण रक्षक हैं, प्राण वल्लभ हैं। यदि आप नहीं तो
आपके बिना हमारा गुजर कैसे चलेगा, कैसे चलेगा। हे कृष्ण, हे कृष्ण, इस ब्रज मंडल को कौन जानता था आपके बिना। जब से आप आए हैं यह वृंदावन सृष्टि के माथे का एक मुकुट मणि बन गया, भक्तों के माथे का श्री चंदन बन गया। हे प्रभु, हे गोविंद, आप कहां हैं? आपकी भक्ति, आपके गुण, आपकी महानता, आपकी लीलाओं का श्रवण कर करके आपकी प्राप्ति हेतु आपकी उपस्थिति न देख करके मन तड़प रहा है। हे कृष्ण, हम सब के प्राण रक्षक यदि आप नहीं रहे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए हे कृष्ण, आप हमारी व्यथा जाने, व्यथा समझे, आप हम पर कृपा करें। हे कृष्ण, कृष्ण को पुकार उठिए। गोपी गीत आपको भागवत के अंदर मिल जाएगा, ना तो गोपी गीत की अलग से भी पुस्तिका मिलता है। तो आप सब लोग गोपी गीत को अवश्य ही नित्य पाठ के रूप में जरूर पढ़ें, क्योंकि गोपियों ने जो कृष्ण को टेर किया है, कृष्ण को पुकारा है, यह परम अद्भुत है। इसलिए कृष्ण को पाने के लिए, कृष्ण की प्रीति को प्राप्त करने हेतु इस गोपी गीत को का नित्य प्रति जरूर पाठ करें। जब आप भाव से कृष्ण को पुकारा तो भगवान श्री कृष्ण उसी समय उनके सम्मुख प्रकट हो गए। जैसे ही भगवान को देखा तो जैसे एक 2-3 वर्ष के बच्चे को, 2-3-4 वर्ष के बच्चे को मां सुला करके पड़ोस में किसी काम से चली जाए, पीछे से वो बालक उठे और जोर जोर से रोने करने लगे, जोर जोर से रोने लगे। उसी समय मां दौड़ी दौड़ी आए उसके रोने की आवाज सुन करके, तो बच्चा अपनी मां को पकड़ पकड़ के जिस तरह से कहता है, मां आप कहां चली गई थी, तुम कहां चली गई थी, बताओ ना कहां गई थी, पकड़ पकड़ के ऐसे ही प्रेम में व्याकुल होकर के कृष्ण को पकड़ पकड़ के कह रहे, कृष्ण आप कहां गए थे, आप कहां चले गए, कहां चले गए थे केशव, आपके बिना हमारे प्राण निकल गए थे, आप कहां गए थे। भगवान ने कहा, मैं ना तो कहीं से कभी आता हूं, ना कहीं मैं जाता हूं, मैं सदैव सब स्थानों पर सब रूप से व्याप्त हूं। हमने पूछा कि तुम कब मिलोगे, पहले मुस्काए फिर हंस के बोले, हम तो सबके दिलों में है रहते, आने जाने की जरूरत है। ना हम आते हैं न जाते हैं, हम तो सब जगह। आपके नेत्र में पर्दा पड़ गया विषयों का, और जैसे ही नेत्र में विषयों का पर्दा पड़ा सो आप मुझे देख नहीं पा रही थी, और जैसे ही वो पर्दा हटा कि आपने मुझे सम्मुख देख लिया। यही बात है कि भगवान हमारे इर्द गिर्द ही नहीं, हमारे अंग के कण कण में है, जो और परमात्मा व्याप्त है।
बस दृष्टि को प्रखर करना है, दृष्टि को निर्मल करना है, दृष्टि को सरल करना है, दृष्टि को पावन पवित्र पुनीत करना है। जिस पर हमारी दृष्टि में परिपक्वता, दृढ़ता, सुरम्यता, निर्मलता, भक्ति से के रस में ओत प्रोत बीज कर करके और भक्ति के रस में सरोवार होकर के जिस पल हमारा यह नेत्र सजल हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, गोविंद तो सम्मुख हमें दिखेगा। हर स्थान पे वो है, कहां वो नहीं है। हर जगह पे परमात्मा है, हर जगह पे परमात्मा है। भगवान ने जब कहा कि मैं तो कड़कड़ तुम्हारी पर्दा हटा बड़ी समझा, हे कृष्ण हम गोपियों के अंदर भी विषय आ गए। आपकी माया वास्तव में बहुत भयंकरी है। हे केशव, हमें आप बताएं कि उत्तम भक्त कौन होते हैं, मध्यम भक्त कौन है, निकृष्ट प्राणी किसको बोलते हैं, कौन है, मुझे इस बारे में तनिक बताएं। कि भजतो